तो हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो यार मैं रोहित आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मेन टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्सेज पूलिंग क्या होता है, इसका क्या नहीं होता है और क्या इसके फीचर्स होते हैं, सब देखेंगे डिटेल में। उससे पहले अगर आप एम सी न्यू के न्यू स्टूडेंट हो यार, जाके देखो यार, प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको सारे टॉपिक वहाँ मिल जाएंगे। सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आपको सिनॉप्सिस भी बनाना है तो सिनॉप्सिस की डिटेल वहाँ पर सब मिल जाएगी, कैसे क्या बनाना है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं यार, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। तो यार रिसोर्सेज पूलिंग, अब आता है कि रिसोर्स पूलिंग होता है क्या है। तो यार रिसोर्स पूलिंग बेसिकली कुछ नहीं है, पूलिंग का इस्तेमाल या फिर मतलब ये होता है कि यार सब चीज़ों को एक साथ रख देना, ठीक है। जैसे कि हमने रखा है ऑल इन वन प्लेस, भाई हमको कंप्यूटर भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए और स्टोरेज भी चाहिए, सबको एक जगह में रख देना। और इस जगह से सब इस्तेमाल करेंगे। मान लो रमेश, सुरेश, रामू, सब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज पूलिंग कहते हैं। सब हमने कंप्यूटर को, अलग अलग कंप्यूटर को एक जगह रख दिया, नेटवर्क को अलग, बहुत सारे नेटवर्कों को एक साथ मर्ज करके, स्टोरेज मर्ज करके, और उसका मल्टीपल लोग इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं हम रिसोर्सेज पूलिंग, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पर है सिर्फ रिसोर्सेज पूलिंग, ठीक है। यूजर्स कैसे कनेक्ट होंगे इसके साथ वो हम आगे देखेंगे। तो रिसोर्स पूलिंग होता है क्या है यार, जब व्हेन क्लाउड प्रोवाइड ऑफर प्रोविजनल एंड स्केलेबल सर्विस टू मल्टीपल क्लाइंट, ठीक है। यार जब क्लाउड कहता है कि यार हम प्रोविजनल एंड स्केलेबल सर्विस मल्टीपल क्लाइंट को देंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मल्टीपल क्लाइंट्स, कंजप्शन यूजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कहते हो कि भाई मुझको इतना इतना स्टोरेज चाहिए, ठीक है, तो अब स्टोरेज चाहिए आपको, इतना नेटवर्क चाहिए, इतना इतना चाहिए, तो आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सेट कर देंगे कि क्या क्या है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यूजर्स चूज आइडल रिसोर्सेज सेगमेंट बेस्ड ऑन हिज नीड्स। मेन थिंग हैज़ टू बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोवाइड न्यू डिलीवरी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो क्या है कि यूज़र चूज़ करता है आइडियल रिसोर्सेज सेगमेंट्स, ठीक है। जो भी इसको रिसोर्सेज सेगमेंट चाहिए उसकी नीड के बेस पे हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस या फिर प्रोवाइड करते हैं जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। अब जो रिसोर्सेज पूलिंग है एक मल्टी टेनेंट प्रोसेस है। मल्टी टेनेंट प्रोसेस क्या होती है, आगे टॉपिक आएगा वहाँ समझाएंगे। सिंपल भाषा में इसको ना समझ लो कि एक सिंपल जो थोड़े से मतलब मान लो जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनको बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन नहीं कर तो मल्टी टेनेंट कह सकते हैं। मतलब एक मान कह सकते हैं कि बहुत सारे किराएवार एक रूम में बहुत सारे किराएवार रहते हैं, सिंपल भाषा में। और सिंगल टेनेंट वो होता है कि एक रूम में सिर्फ एक ही पर्सन रह रहा है, ठीक है। और जो रिसोर्सेज पूलिंग है मल्टी टेनेंट प्रोसेस में डिपेंड करता है यूज़र की डिमांड पे, यूज़र की कैसी डिमांड है। अगर यूज़र की डिमांड ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सेटअप करेंगे, ठीक है। कॉल एज सास, इसको सास भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्यों कहते हैं, क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि आप सब कुछ वहाँ से ले रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे मेमोरी भी दो, मुझे प्रोसेसिंग पावर भी दो, मेरे को मेमोरी भी दो, मेरे को रैम भी दो, ठीक है, मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो। आप सब कुछ मांग रहे हो ना, आप सब कुछ खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप सब कुछ मांग रहे हो। आप कोडिंग भी कह रहे हो खुद करके दे, ठीक है, मैनेजमेंट भी खुद तू ही करेगा। तो ये क्या हो गया, ये सास हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब मेन हमने यहाँ पर देखो यार क्या क्या चीज़ थी, यहाँ था नेटवर्क, कंप्यूटर और स्टोरेज। कंप्यूटर में इतना समझ लो, अलग अलग कंप्यूटर को हम एक साथ रखेंगे, उनकी जो पावर है उनको कंज्यूम करेंगे, और उसको हम जो यूज़र उसको दे देंगे, और यूज़र उसका इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग बहुत सारे यूज़र्स का इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर की पावर का। स्टोरेज में भी सेम यही होगा। नेटवर्क में देख लेते हैं नेटवर्क के अंदर क्या होता है। तो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेटवर्क पूल कैसे होता है यार, यही मेन टॉपिक है ना, नेटवर्क कैसे पूल होता है। हमने चलो ये तो पढ़ लिया कि कंप्यूटर कैसे पूल होंगे, स्टोरेज कैसे पूल होगा, ये तो भी हम पीछे आपने टॉपिक पढ़े होंगे तो वहाँ पर समझ गए होंगे। या स्टोरेज तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टोरेज को लिया आपने और वहाँ बांट दिया, ठीक है। लेकिन नेटवर्क कैसे है, ये क्या चीज़ है मतलब। तो यार सिंपल सी बात है, हम शेयर करते हैं फिजिकल फायरवॉल अक्रॉस द कस्टमर। जो फायरवॉल होती है, या फिर फॉर एग्जांपल के लिए जो लोड बैलेंस होता है, ठीक है, हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो नेटवर्क में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, उसको शेयर करते हैं सब कस्टमर के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए लोड बैलेंसर फॉर इनकमिंग कनेक्शन कैन बी वर्चुअलाइज्ड। जो लोड बैलेंसर है इनकमिंग जो आ रही कनेक्शन उनके लिए वर्चुअलाइज हो सकता है। शेयर अमॉन्ग मल्टीपल क्लाइंट, जो मल्टीपल क्लाइंट है उनके साथ शेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम है, डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो डायग्राम क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर आप समझिए। अभी देखिए ये ऊपर फायरवॉल है, ये सबके साथ शेयर हो रही है, ठीक है। जो ये सिस्टम के साथ भी शेयर हो रही है, ये इसके साथ भी हो रही है, इसके साथ भी हो रही है, ठीक है। अभी ये बैकएंड कस्टमर नेटवर्क है, ये कस्टमर का नेटवर्क है। बैकएंड सर्विस नेटवर्क है, ये देने वाले हैं, ये क्या हैं, देने वाले, जो दे रहे हैं। और ये हैं आपका लेने वाले, जो ले रहे हैं।
ये रिसोर्सेज ले रहे हैं, ये दे रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है वो देखिए, कस्टमर जो बैकएंड जो कस्टमर नेटवर्क है, मास्टर एंड जो भी हमारा मास्टर एंड राउटर है, ठीक है, ये चीज़ों को राउट करेगा। राउट करने का मतलब है कि चीज़ों को भेजेगा। तो इसने यहाँ से लिया प्रोसेस, मान लो विंडो अपडेट सर्विस थी, ठीक है, इस सर्विस को लिया इसने, यहाँ से इसको राउट कर दिया प्राइवेट जो व्लैन की मदद से, ये यहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये एक रेड हॉट सैटेलाइट सर्वर है, यहाँ इसने यहाँ से लिया, इसको यहाँ भेज दिया। FTP स्टोरेज जो सर्वर था, इसको भी लिया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसको भी लिया और यहाँ भी सबको भेज दिया। तो हो क्या रहा है कि जो हमारा मास्टर बैकएंड राउटर है, वो ये API सर्वर हो गया, उसको बांट दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये सब कुछ को ले रहा है, लोड बैलेंस को लिया, इन सबको सर्विस ली और इसको यहाँ बांटते गया जो अलग अलग यूज़र्स हैं, जो कस्टमर का नेटवर्क है। तो यही हमारा नेटवर्क पूल में होता है, जो भी जिसको हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह रहे हैं, कि यार हम अलग अलग चीज़ें लेंगे और अलग अलग चीज़ें बांट देंगे। तो देखो यहाँ से जा रहा है बैकएंड, कस्टमर स्विच से गया और समय बढ़ गया। तो यही इसका एक ओवरऑल है। ये मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना दिया, आप चाहो तो उसको सिंपल तरीके से और छोटा बना सकते हो, ठीक है। इतने सिस्टम नहीं बनाए, 2 सिस्टम बना दिए और यहाँ से आप दिखा सकते हो कि सिंपल सा ऐसा बनाया कि यहाँ 2 सिस्टम बना दिए, एक ये दिखा दिया कि ये कस्टमर एक्सचेंज कर रहे हैं और प्राइवेट लैन की वजह से कनेक्टेड है, और यहाँ पर MBR दिखा दिया और 2-3 सर्विस दिखा दी कि एक API है, एक विंडो अपडेट सर्विस है, ठीक है। और ऊपर ये दिखाना मत भूलिएगा फायरवॉल और लोड बैलेंसर। बस हो गया, डायग्राम खत्म हो गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए इतना काफ़ी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है आपका सर्विस पूलिंग। तो यार अब सर्विस क्या है यार, जैसे सिंपल अभी हमने पीछे मेन पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने, सॉरी मैं यहाँ पर आगे चले गया थोड़ा सा। हमने पढ़ा अभी हमने क्या पढ़ा, हमने जैसे पढ़ा अभी नेटवर्क पूल, ठीक है। तो जो नेटवर्क पूल था ना, सेम ऐसे ही सर्विस पूल भी है, ये और ईजी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेरियस सर्विसेज टू कस्टमर, बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं कस्टमर को हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा यही है, ये देखो जो हम दे रहे हैं ना यहाँ पर, विंडो अपडेट सर्विस हो गया, रेड हॉट सैटेलाइट हो गया, FTP स्टोरेज हो गया, नास स्टोरेज सर्विस हो गया, तो सब इसके अंदर आ जाती है। किसके अंदर, सर्विस पूलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। स्टोरेज पूलिंग क्या है, सेम यही यार, जैसा प्रीवियस था वही है। तो यार आज के लिए इतना ही। अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे आपका जो भी हमारा रिसोर्सेज शेयरिंग है, डिवाइड, और रिसोर्सेज को इक्वली कैसे डिवाइड करते हैं, क्या है इसके अंदर, सब कुछ देखेंगे। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और चाहो को देखो भाई, प्लेलिस्ट बना रखी है, भतेरी बना रखी है, आप लोगों के लिए बना रखी है, ठीक है। टिल देन सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस के साथ। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का रिसोर्सेज शेयरिंग, डिवाइड रिसोर्सेज इक्वली। टॉपिक क्या है, तो यार रिसोर्स शेयरिंग होता क्या है, किस तरीके से वर्किंग होती है, मल्टी टैलेंट क्या होते हैं, सिंगल टैलेंट क्या होते हैं, सब देखेंगे इसी वीडियो में। तो पहले यार जाके सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार चैनल को, ठीक है, वीडियो को, क्योंकि यार भतीरी बना रखी है और आप देखिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, सिंगल टैलेंट होता क्या है, यूज़र होता है, ठीक है। यूज़र क्या, अब यार सिंगल टैलेंट में क्या होता है, आपके पास एक सिंगल यूज़र है, वो नेटवर्क हो गया, जो भी रिसोर्सेज हैं, स्टोरेज है, सर्वर है, ठीक है, सब कुछ यूज़ करेगा एक सिंगल यूज़र, अकेला उसका रूम है। फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई किराए में रूम लेता है, तो कहता है कि भाई पूरा रूम मैं ही यूज़ करूँगा, उसके जो बिजली पानी लाइट सब मैं इस्तेमाल करूँगा। वहीं मल्टी टैलेंट में क्या होता है, मल्टी टेनेंट, ठीक है, टैलेंट नहीं टेनेंट। टेनेंट क्या होता है, टेनेंट बोलते हैं कि यार यूज़र 1 कहता है कि भाई हम भी इस्तेमाल करेंगे, यूज़र 2 कहता है हम भी करेंगे, यूज़र 3 कहता है हम भी करेंगे, तो कह रहे हैं हम मिल बांट के काम करेंगे, ये कहता है कि मैं अकेले करूँगा। तो इसे वो कहते हैं, जब हम सब मिल बांट के करते हैं उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग। तो शेयरिंग इज़ अ रियल केयरिंग, और कॉस्ट आपकी बहुत रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है बैंक का, ठीक है। मल्टीपल पीपल स्टोर करते हैं अपना मनी सेम बैंक में एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने, लेकिन उनके जो कस्टमर के एसेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पहला जो कस्टमर है वो एक्सेस नहीं कर सकता है, जो भी उसके जो दूसरे अकाउंट में जो कस्टमर के पैसे हैं या मनी है या फिर जो डिटेल है उसका एक्सेस नहीं कर सकता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, रिसोर्सेज जरूर वो सब शेयर कर रहे हैं, ठीक है, पूल कर रहे हैं, ठीक है, मल्टी टैलेंट सिस्टम है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की जो डिटेल है, एक दूसरे का जो पैसा है, एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अब
एडवांटेज क्या है इसके? तो एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि यार यूज़ फॉर अवेलेबल रिसोर्सेज में मैक्सिमाइज, ठीक है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होगा उसका जो यूज़ बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ जो फिजिकल हार्डवेयर है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यार आप बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हो, मिलके शेयर कर रहे हो, तो शेयरिंग इज केयरिंग मैन, और वहाँ पर कॉस्ट कम होनी होनी है, ठीक है, आप उसमें कोई दोहराई बात नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? डाटा स्टोर इन थर्ड पार्टी सर्विसेज। ओके, व्हेन डाटा स्टोर इन थर्ड पार्टी सर्विसेज, तो उससे क्या होता है कि रिड्यूस होता है डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। तो यार डाटा सिक्योरिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यार आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो, और वहाँ पर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे क्रैक किया जा सकता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको हैक करा जा सकता है, ठीक है। कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, अगर किसी को सेट्स ऑफ रिक्वायर्ड नॉलेज है, ही कैन एंड ही विल। ओके, सो अब आता है आपका क्रिएट वल्नरेबिलिटी कंडीशन। तो हाँ, वल्नरेबिलिटी कंडीशन बन जाती हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से अपनी डाटा शेयरिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर दिक्कत की बात है। ओके, सो देयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल in that manner. Okay, so now we come on to multi-tenant cloud system and single tenant cloud system, how it will work and how it will execute, ठीक है। तो अब आता है मल्टी टेनेंट क्लाउड। इट इज़ ऑल अबाउट मल्टी टेनेंट होस्टेड ऑन सर्वर एंड प्रोवाइड एक्सेस टू इट। ओके, तो जो मल्टी क्लाइंट होस्टेड है, बहुत सारे क्लाइंट होस्टेड हैं ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड एक्सेस टू इट, दे ऑल प्रोवाइड एक्सेस टू इट। Second, then on other side, the single tenants cloud, one client only hosted on server. There are single client hosted on server and provided access to it. Okay, there are not multiple people, only one client who is on single tenant cloud. Okay, then on multi tenant cloud, there is less control over managing data. Multi tenant don't have much control over managing data or storage or security or performance. Okay, but in a single tenant cloud, there he has a greater control over managing data, storage and security and performance. Okay, because simply if you think that a single person is using it, so he can customize the resources, the system its own way. Okay, but in multi-tenant cloud, no, he cannot. Okay, he has to depend on all people's. Okay, what they do, he with respect to them also do the same thing on with respect to data, storage, security or performance. Okay, he cannot say that मेरे को अलग से ये चाहिए, मेरे को अलग से वो चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अब तीसरा आता है सेव मनी। भाई मल्टी टैलेंट की जो क्लाउड है वो सेव करेगा मनी, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बहुत लेस हो जाएगी। और सिंगल टेनेंट क्लाउड क्या बोलता है, कहता है कि ज़्यादा कॉस्टली होगा मल्टी टेनेंट से क्लाउड से, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, वो बोलता है कि यार मल्टी टेनेंट जो क्लाउड है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट है, रिड्यूस करता है इंडिविजुअल यूज़र मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। एक फ़ायदा ये है कि आपको उतना मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हैंडल जो अपडेट है मेंटेनेंस सबको नहीं करनी पड़ती है। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं होता है। सिंगल टेनेंट में ये है कि वो लेस इफ़िशिएंट है, मतलब वो सेंट्रल क्लाउड जो प्रोवाइडर है उसकी उस पर डिपेंड करता है, रादर देन देयर टर्म टू हैंडल देयर दोस रूटीन चोर्स, ठीक है। जो रूटीन चोर्स होते हैं वो हैंडल कौन करता है, उस पर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, मतलब यार सिंपल सी बात है ना, सिंगल टेनेंट में आप खुद सब कुछ हैंडल करना है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और लेस इफिशिएंट वो बन जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल लाइक अ अपार्टमेंट बिल्डिंग, ईच है सेपरेट फ्लैट बट शेयर कॉमन रिसोर्सेज। जैसे मैंने बताया था कि किराए का रूम है, वहाँ पर सबके पास सेपरेट फ्लैट्स हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कॉमन जो रिसोर्सेज वो शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर कॉमन एरिया हो गया। सेम यहाँ पर मल्टी टेनेंट में सिस्टम यही है कि आपके पास ज़रूर आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, लेकिन आपके पास आप जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करते हो, शेयरिंग और केयरिंग करके चलते हो और आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है। तो नोट में क्या लिखा है, ये मल्टी टेनेंसी हैपन ऑन फिजिकल रिसोर्सेज। मल्टी टेनेंसी फिजिकल रिसोर्सेज पे होगी, फॉर एग्जांपल के कंप्यूटिंग पे, नेटवर्क पे, स्टोरेज पे, ये याद रखना, ठीक है। ये वर्चुअल चीज़ों पे नहीं होगी। ये मल्टी टेनेंसी कहाँ पर हो रही है, ये फिजिकल रिसोर्सेज पे हो रही है, ठीक है। तो यही टॉपिक था यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो नीचे कमेंट करो यार, क्या पसंद नहीं आया, कैसे खुश किया जाए आपको, ठीक है। तो यार अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट चाहिए या फिर बनाने हैं MCS नहीं है ओके, तो कमेंट करो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, या फिर यार जाओ प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर हमने बना रखे हैं, हमने वहाँ पर सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, क्या है, सारी प्रोसेस डिटेल में समझा रखी है। तब तक के लिए धन्यवाद।